नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ में, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं। वैसे तो हम जल चढ़ाते रहते हैं पीपल के पेड़ में, लेकिन कई बार क्या होता है, हम कोई मनोकामना पूरी करने के लिए या अपनी इच्छा से कोई जल चढ़ाते हैं किसी संकल्प लेकर, तो उसके कुछ नियम होते हैं जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो सके। और इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि पीपल में जल चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं और कैसे चढ़ाना चाहिए। कहते हैं पीपल का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसके अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है और हमारे पितरों का भी वास होता है। इसलिए जब भी अगर आप जल चढ़ाना शुरू करो, वैसे तो कहते हैं सावन का महीना सबसे शुभ माना जाता है। सावन के महीने में, पूरे महीने में पीपल के पेड़ में ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए। अगर वैसे ही आप चढ़ाते हो तो शनिवार के दिन से शुरू करें। और सुबह जब जल चढ़ाते हो तो हम सीधा ही क्या करते हैं, जल चढ़ा कर आते हैं और फिर आ जाते हैं। और शाम को फिर हम कुछ भी नहीं करते। अगर आप संकल्प लेकर कर रहे हो, जल चढ़ाते हो, तो आप शाम के समय दीपक जरूर जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। सरसों के तेल का दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। अगर पुरुष जल चढ़ाते हैं तो सिंदूर कभी न लगाएं पीपल के पेड़ पर, क्योंकि कहते हैं पुरुषों को जो है, आदमी को कभी भी जो है सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर महिलाएं चढ़ाती हैं तो जरूरी होता है कि सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। जब भी आप पूजा पाठ करते हो, फल फ्रूट जो कुछ भी चढ़ाते हो, तो तिलक आप सिंदूर का भी लगाएं पीपल के ऊपर और फिर परिक्रमा करें। और जब शुरुआत करते हो उस दिन एक बार अपने सभी जितने भी देवी देवता हैं और अपने पितर हैं उनको ध्यान में रखकर उसके बाद फिर जल चढ़ाना शुरू करें। और रविवार का जो दिन होता है, चाहे आपने संकल्प लेकर भी अगर शुरू किया है, तो रविवार के दिन भूलकर भी पीपल के पेड़ में जल न चढ़ाएं। क्योंकि कहते हैं कि एक रविवार का दिन ऐसा होता है, इतवार का दिन जो संडे बोलते हो इंग्लिश में, उस दिन कहते हैं कि दरिद्रता का निवास होता है पीपल के अंदर। इसलिए रविवार को जल नहीं चढ़ाया जाता। बाकी जो 6 दिन होते हैं सप्ताह के, आप 6 दिन जो है नियम से जल चढ़ाएं पीपल के पेड़ के अंदर। और ये भी मैं आपको पूरी बताऊंगी कि लक्ष्मी और दरिद्रता बहनें थी दोनों, और किस तरह उनको रविवार का दिन जो है पीपल के अंदर निवास करने को मिला था। बाद में इसकी अलग वीडियो बताऊंगी, लेकिन आज सिर्फ इसी के ये नियम है कि सुबह जल चढ़ाएंगे तो शाम को तेल का दीपक जरूर जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। इसे एक शनि महाराज भी खुश होते हैं, हमारे पितर देवता भी खुश होते हैं, और जो भी आपके देवी देवता। कहते हैं पीपल के पेड़ में, पत्ते के अंदर, टहनी के जड़ में, हर जगह भगवान का निवास होता है। इसलिए कभी भी पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए और न ही जो है कभी घर में जलाने में जो है काम में लेना चाहिए। कई बार दीवारों में भी उगाते हैं, हमारी पानी की टंकी में भी उगाते हैं। उसके भी मैं एक दिन नियम बताऊंगी कि किस दिन का जो है उसको उखाड़ना चाहिए, किस दिन, क्योंकि नहीं तो दीवारें टंकी खराब हो जाती हैं, इसलिए हमें उखाड़ना भी ज़रूरी हो जाता है। तो उसका भी दिन बताऊंगी कि जब भी आप उखाड़ते हो तो रविवार के दिन ही उखाड़े उसको, और कहीं नहर के किनारे या कहीं पार्क में दूसरी जगह पीपल का पेड़ लगा दें, तो इससे हमें नुकसान नहीं होता। और पेड़ उखाड़कर, और इसके नियम फिर मैं बाद में अलग जो है किसी वीडियो में बताऊंगी। आज सिर्फ जो नियम हैं पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से बहुत फायदे होते हैं। इससे दरिद्रता दूर होती है, घर में पॉजिटिव सोच आती है, शनि महाराज खुश होते हैं, हमारी देवी देवता पितर देवता सभी खुश होते हैं जब हम पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं। और जल कभी भी जो है, वहाँ पर भी मैंने देखा है टंकी वगैरह पानी का काफ़ी प्रबंध होता है, वहीं जाकर आप जल का लोटा भरते हो, ऐसी गलती कभी न करें। अपने घर से ही जल का लोटा लेकर जाएं और वही पानी जो है पीपल देवता में चढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं कि उसी से ही हमें ज़्यादा फल मिलता है जब घर से लोटा भरकर पानी का लेकर जाते हैं। और अगर आपकी इच्छा हो तो फल फ्रूट भी आप चढ़ाकर आ सकते हैं पीपल के पेड़ में, नहीं तो चाहे आप खाली जल चढ़ा दो, इसी से भी हमारे देवी देवता और पितर देवता खुश होते हैं। लेकिन शाम को दीपक अवश्य जलाएं, सुबह जल चढ़ाएं। और महिलाएं हैं तो पीपल के पेड़ पे सिंदूर का तिलक लगाएं। पुरुष जो है कभी भी सिंदूर का तिलक न लगाएं, वो खाली जल ही चढ़ाएंगे। तो ये नियम होते हैं हमारे पीपल देवता की पूजा करने के। इसीलिए ही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए
और न ही घर में जलाया जाता है पीपल का पेड़। इसको सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है पीपल का पेड़। कहते हैं कि इसकी जड़ों में, टहनी में, पेड़ी में, हर जगह जो है इसमें देवी देवताओं का वास होता है। हर जगह अलग अलग कृष्ण भगवान का वास होता है, शंकर भगवान, लक्ष्मी का वास होता है, विष्णु भगवान का वास होता है। इसलिए पीपल पेड़ में जो है जल चढ़ाया जाता है और तेल का दीपक जलाया जाता है, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो और हमारी हर इच्छाएं पूरी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।